नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 8 जो कि आपकी रीडिंग कैंपेनिंग की न्यूमरेसी से जुड़ी हुई है। और इस वीक का आपका जो थीम है वो है फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD, डेट डालेंगे जो कि है 25 जनवरी 2022, आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखेंगे। फिर आप ये वर्कशीट को शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका चित्र पहेली। चित्र पहेली में क्या है? दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 3 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो 3 गलतियां देख लेते हैं। सबसे पहले, ये क्रिसमस ट्री में ये आँख नहीं है, आँख नहीं है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये जो चैन है ये टूटी हुई है, चैन टूटी है। और तीसरा है ये जो यहाँ पे देखिए सर्कल सा मुंह बनाया हुआ है, यहाँ पर ये गोला नहीं है। तो हम देख सकते हैं गोला नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बच्चों की गुल्लक। जमीला, अमन और हिना बहन भाई हैं। तीनों को हर त्योहार पर उनके अब्बा अम्मी कुछ रुपए देते हैं। वे तीनों ये रुपए अपनी अपनी गुल्लक में रखते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उनके अब्बा ने उन्हें कुछ रुपए दिए। रुपए रखते समय तीनों की आपस में चर्चा होने लगी कि किसकी गुल्लक में ज़्यादा रुपए हैं। उनकी चर्चा सुनकर अम्मी ने कहा कि तुम तीनों की गुल्लक भर भी गई है, क्यों ना आज तुम तीनों अपनी अपनी गुल्लक तोड़कर उसमें रखे रुपए गिन लो। फिर हिसाब लगा लेना कि किसकी गुल्लक में अधिक रुपए इकट्ठे हुए हैं और किसकी गुल्लक में कम। इस बात पर तीनों बहुत खुश हुए और अपनी अपनी गुल्लक खोलने लगे। अम्मी ने तीनों को एक कागज़ और एक पेन दिया ताकि वे गुल्लक से निकले रुपयों का हिसाब लिख सकें। तीनों अपना हिसाब लिखने लगे। आप भी उनका हिसाब करने में मदद करें। चलिए देखते हैं। पहला है जमीला। जमीला के पास थे 500, 5000, 630 और 2 रुपये, यानी कि उसके पास एक 5000 थे, 600 रुपये और थे, और फिर उसने 30 और 2 रुपये जोड़े, तो उसका टोटल कितने रुपए हो गए? उसके पास रुपए हो गए 5632 रुपये। तो उसने लिखे 5632 रुपये। अगला अमन के पास है 4850 और 7, तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 4857 रुपये। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? मैं अलग अलग करके लिख देती हूँ ताकि बाद में हमें समझ में आ जाए। ये होंगे हमारे 4857 रुपये। इंग्लिश में लिखेंगे हम इसे 4857 ठीक है। 4857 इंग्लिश में होंगे, 4857 रुपये हिंदी में होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और हिना के पास थे 6140 और 8, तो उसके इतने बने? ये हो गए उसके पास 6148 रुपये, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 6148 रुपये। इंग्लिश में लिखेंगे 6000 THOUSAND 6100, 100 की स्पेलिंग HUNDRED 100, 48 रुपीज़ FOURTY 48, ठीक है। 48 रुपीज़, इनके पीछे आप रुपीज़ अपने आप लिख लेंगे। क्लियर? तो हमें पता चल गया किसके पास कितने रुपए हैं। अब हमारा प्रश्न है किस बच्चे की गुल्लक में सबसे अधिक रुपए हैं। तो सबसे अधिक रुपए हमारे पास है, जो गुल्लक है वो है हिना की गुल्लक में, ठीक है। हिना की गुल्लक में किस बच्चे की गुल्लक में सबसे कम रुपए हैं? तो अमन की गुल्लक में सबसे कम रुपए हैं।
हिना की गुल्लक में 6,148 रुपये हैं, अमन की गुल्लक में 4,857 रुपये ही हैं, और जमीला की गुल्लक में थे 5,632 रुपये। आगे देखते हैं। आइए अब कुछ और संख्याओं को पढ़कर उनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पहचानें। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पहचाननी है। तो सबसे बड़ी यहाँ लिखेंगे और सबसे छोटी यहाँ लिखेंगे। तो पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। ये लिखा है 854, 698, 412, 156। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? ये है 854 यानी 854, और सबसे छोटी संख्या है 156, 156। अब दूसरा हमारे पास दिया गया है 2594, 5469, 9568, 5134, यानी कि 2594, 5469, 9568, 5134। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 9568, 9568, और सबसे छोटी संख्या क्या है? 2594, यानी कि 2594। अगला है हमारी संख्या 1426, 5684, 3564, 7842, यानी कि 1426, 5684, 3564, 7842। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 5664 रुपये, 5684, और सबसे छोटी संख्या क्या है? 1426, यानी कि 1426। क्लियर? पेरेंट्स, आपके लिए सजेशन है कि गणतंत्र दिवस के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें, ताकि उन्हें पता चले कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते क्यों हैं। तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।